हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द कोर फाउंडेशन में। आज हम बात करने वाले हैं MPPSC 2020 मीन्स न्यू सिलेबस के अनुसार, जिसमें हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे पेपर फर्स्ट के पार्ट बी यानी भूगोल विषय के बारे में। इसके अंतर्गत हमने भौगोलिक लक्षण के अंतर्गत पर्वत विषय के बारे में देखा था कि पर्वत क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाकर इसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं, ताकि आने वाली ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हम शुरू करते हैं पर्वत के प्रकार। तो पर्वत के प्रकार कितने प्रकार होते हैं इनके, तो इसे अलग अलग तरीक़ों से वर्गीकरण किया गया है। जैसे ऊंचाई के आधार पर, स्थिति के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर इसके अंतर्गत 3 प्रकार के पर्वत होते हैं: निचले पर्वत, ऊंचे पर्वत, असमान पर्वत। तो हम सबसे पहले निचले पर्वत के विषय में समझने की कोशिश करेंगे। तो निचले पर्वत किसे कहेंगे या क्या होते हैं? तो ऐसे पर्वत जिनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, तो उन्हें निचले पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए अरावली, विंध्याचल, क्योंकि ये पर्वत लंबे समय से अपर्दन की प्रक्रिया के कारण इनका जो शीर्ष भाग है वो घिस चुका है, इसलिए इन्हें निचले पर्वत की श्रेणी में रखेंगे। और अपर्दन की प्रक्रिया के कारण इनके शीर्ष भाग जो घिस चुके हैं, इसीलिए इन्हें अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद ऊंचे पर्वत। तो ऊंचे पर्वत किन्हें कहते हैं? सामान्यतः 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत। इसमें नवीन वलित पर्वतों को भी रखा जाता है, जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकी, जिनमें वलन की प्रक्रिया अभी भी आरंभ है, उन्हें ही वलित पर्वत कहा जाता है। या अब बात करते हैं असमान पर्वत, जिनकी ऊंचाई एक जैसी नहीं रहती है, यानी इनकी ऊंचाई फिक्स नहीं है, कहीं अधिक कहीं कम। तो ऐसे पर्वत को असमान पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए अपलेशियन पर्वत, जिनकी ऊंचाई 1500 मीटर से 2000 मीटर तक हो सकती है। तो हमने देखा कि औसत ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो तो निचले पर्वत कहेंगे, और 1500 से 2000 के बीच की असमान ऊंचाई हो तो उसे असमान पर्वत कहेंगे, और 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत को ऊंचे पर्वत की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्थिति के आधार पर। स्थल स्थित पर्वत, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के पर्वत होते हैं: तटीय पर्वत और आंतरिक पर्वत। तटीय पर्वत यानी वे पर्वत जो महाद्वीपों के किनारे पर महासागरों के समानांतर पाए जाते हैं, जैसे रॉकीज, एंडीज, अल्पाइन पर्वत समूह आदि। इन्हें तटीय पर्वत की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद आंतरिक पर्वत। इस श्रेणी के पर्वत महाद्वीप तटों से दूर स्थल के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, यानी ये महासागरों के किनारे नहीं रहेंगे, ये महाद्वीपों के मध्य में पाए जाएंगे। उदाहरण के लिए यूराल, ब्लैक फॉरेस्ट, हिमालय, कुनलुन, अल्टाई आदि। इसके बाद महासागरीय पर्वत। इनका विस्तार सागर द्रोणियों तथा महाद्वीपीय निम्न तटों पर पाया जाता है। इनमें अधिकांश पर्वत जल के नीचे तो कुछ सतह के ऊपर विद्यमान रहते हैं। उदाहरण के लिए मेनाकी पर्वत, एंटीलियन पर्वत समूह आदि। तो आप समझ ही चुके हैं कि तटीय पर्वत के अंतर्गत महाद्वीपों के किनारे जो महासागरों के समानांतर पाए जाएंगे, उन्हें तटीय पर्वत कहेंगे। आंतरिक पर्वत के अंतर्गत महाद्वीप तटों से दूर स्थलीय भाग में पाए जाएंगे। महासागरीय पर्वत
जो महासागर के अंदर निमग्न तटों पर पाए जाएंगे। ये जल के नीचे भी हो सकते हैं या ऊपर भी हो सकते हैं, तो इन्हें महासागरीय पर्वत कहेंगे। अब बात करते हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। तो इसके अंतर्गत पहला देखते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत किसे कहेंगे? वलन या मोड़ की प्रक्रिया द्वारा निर्मित पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमालय, अल्पाइन, एटलस, रॉकीज आदि। वलित पर्वतों के दो प्रकार होते हैं, नवीन वलित पर्वत और प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत यानी इनका निर्माण वर्तमान में भी प्रारंभ है, इनमें वलन की प्रक्रिया वर्तमान में भी चल रही है, तो ये नवीन वलित पर्वत कहलाएंगे। और जिनमें वलन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है किंतु वलन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हुए हैं, इसीलिए इन्हें प्राचीन वलित पर्वत कहा जाएगा। नवीन वलित के अंतर्गत एटलस, हिमालय, और प्राचीन वलित के अंतर्गत जैसे यूराल, विंध्याचल, अरावली आदि। अब हम बात करेंगे ब्लॉक पर्वत। इन्हें अवरोध पर्वत भी कहा जाता है। इनका निर्माण 3 प्रकार से होता है। पहली कंडीशन, यदि धरातल के दोनों किनारे ऊपर की तरफ उठ जाएं और मध्य वाला भाग स्थिर रहे। दूसरी कंडीशन बनती है, यदि मध्य वाला भाग नीचे की तरफ धंस जाए और आजू बाजू या आसपास के किनारे स्थिर रहें। तीसरी कंडीशन बनती है कि आजू बाजू या आसपास वाले किनारे नीचे की तरफ धंस जाएं और मध्य वाला भाग स्थिर रहे, जो उठा हुआ प्रतीत होता है, उसे ब्लॉक पर्वत कहेंगे, और धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहेंगे। इसके उदाहरण है जैसे नर्मदा और ताप्ती। भ्रंश घाटी में बहती हैं नदियां जो हैं नर्मदा, ताप्ती, और ब्लॉक पर्वत यानी सतपुड़ा पर्वत ऊंचा उठा हुआ, जिनके किनारे से बहती हैं। अब बात करते हैं गुंबदाकार पर्वत। आंतरिक बलों के कारण या अंतर्जात बलों के कारण ये गुंबदाकार या मेहराब नुमा आकृति में ऊपर उठ जाते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 800 मीटर से अधिक होती है। इन्हें गुंबदाकार पर्वत कहते हैं क्योंकि ये गुंबद के आकार में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं संग्रहित पर्वत। तो संग्रहित पर्वत किन्हें कहेंगे? जो धरातल पर किसी बाहरी कारकों के जमाव जैसे ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा, विखंडित पदार्थ, राख आदि के जमने से जो पर्वतों का निर्माण होता है, तो उन्हें संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। उदाहरण के लिए फ्यूजियामा पर्वत जो जापान में स्थित है। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं मिश्रित पर्वत। तो मिश्रित पर्वत किन्हें कहेंगे? जो अलग अलग समय में निर्मित असमान पर्वत होंगे, उन्हें ही असमान, और इनकी ऊंचाई भी असमान होगी, इन्हें ही मिश्रित पर्वत कहेंगे। निर्माणकारी घटना के आधार पर तो सबसे पहला है चैनियन पर्वत। इसे प्री कैम्बियन पर्वत भी कहते हैं। ये सबसे प्राचीन पर्वत हैं। ये अवशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लॉरेशियन, अरावली पर्वत। इसके बाद बात करते हैं कैलिडोनियन पर्वत। पैलोजोइक महाकाल में निर्मित पर्वतों को कैलिडोनियन पर्वत कहते हैं। उदाहरण के लिए सतपुड़ा महादेव। हर्सिनियन पर्वत पर्मियन व कार्बोनिफेरस युग में निर्मित हुए पर्वतों को हर्सिनियन पर्वत कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक फॉरेस्ट, अल्ताइशान पर्वत आदि। अब बात करते हैं अल्पाइन पर्वत। टर्सरी युग अर्थात सेनोजोइक महाकाल में निर्मित पर्वतों को अल्पाइन पर्वत कहते हैं। उदाहरण के लिए रॉकीज, एंडीज, अल्पाइन, हिमालय, आल्प्स आदि। थैंक यू। तो आप समझ ही चुके हैं। हमने पर्वतों के प्रकार समझने की कोशिश की। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और इसे आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे बताए हुए
वर्ड्स या डेफिनेशन आपको काम नहीं आएंगी जब तक आप अपने तरफ से नहीं समझेंगे इन्हें। तो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। तो अब बताइए, अभी तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपके लिए और जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहें तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि आगे भी इसी तरह वीडियो कंटिन्यू कर सकें। कल यानी 25 अप्रैल से हमारी टीम के द्वारा ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ की जा रही है, अतः आप सभी से निवेदन है कि इस टेस्ट सीरीज़ में भाग लें। पंजीयन आज से चालू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए 8718901213 में कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक आईडी MPPSC कोर फाउंडेशन में मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट के टॉपिक हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद आदि। ये 3 अंक, 5 अंक और 11 अंक पर आधारित होंगे। समय इसके लिए 90 मिनट निर्धारित किया गया है। आपको अग्रिम टेस्ट की शुभकामनाएं। थैंक यू।